जय हिंद दोस्तों। तो अब हम बात करने वाला है अपर रूपता के बारे में। अपर रूपता को जानने से पहले एक कॉमन चीज आपसे पूछना है। आपको ये चीज तो मालूम है होगा कि भगवान श्री विष्णु के दो रूप हुए इस पृथ्वी में, एक है श्री कृष्ण और दूसरे श्री राम। मेनली कई रूप है लेकिन इसी में बात करते हैं अपन। तो भगवान श्री विष्णु के दो रूप, श्री कृष्ण और श्री राम, ये दोनों का रूप अलग होता है दोनों भगवान का। श्री कृष्ण को हम बांसुरी पकड़े हुए देखते हैं, श्री राम को हम धनुष पकड़े हुए देखते हैं। अगर आपके सामने दोनों का अलग अलग तस्वीर रख दिया जाए तो आप इजिली पहचान जाते हैं कि ये श्री कृष्ण है और ये श्री राम है। ठीक है, कहने का मतलब है दोनों एक ही भगवान श्री विष्णु, लेकिन प्रकृति में इस दुनिया में किस रूप में पाए गए वो श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में। अलग अलग दोनों का रूप अलग अलग, दोनों का जो है फेस, भौतिक रूप क्या है, अलग अलग दिखाई देता है, बट है एक ही भगवान। ठीक वैसे ही अपर रूपता है यहाँ पे। अपर रूपता भी वही चीज होता है, यदि कोई तत्व, तत्व कौन से, जो आवर्तन में पाए जाते हैं वो तत्व, यदि कोई तत्व एक से अधिक रूप में इस प्रकृति इस दुनिया में पाया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपर रूपता। देखिए डेफिनेशन के माध्यम से अपर रूपता क्या है, जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपर रूपता। जैसे विष्णु भगवान दो रूप में पाया गया, श्री राम और श्री कृष्ण, तो उसको हम बोलेंगे अपर रूपता। यहाँ पे तत्व के बारे में बात करते हैं, यदि कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है प्रकृति में तो वो क्या चीज कहलाता है, अपर रूपता। तथा इसके विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। उसके विभिन्न रूप को क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे वो विष्णु भगवान के दो अपर रूप हो गए, श्री राम और श्री कृष्ण। वैसे ही देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कार्बन। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट और कोयला। ये सब चीज आपने देखा होगा। कोयला जो हम यूज कर घर में रहता है और जो खदानों से खन कर निकाला जाता है वो कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। आप लोगों को दो चीज, एक चीज में ये बहुत डिफरेंस नजर आता होगा, कोयला और हीरा ये कैसे अपर रूप हो सकते हैं, जबकि हीरा बहुत चमकीला होता है और कोयला बहुत काला। तो दोनों कार्बन के रूप कैसे हो सकते हैं, जबकि हम कार्बन को एक काले धातु के रूप, काले चीज के रूप में देखते हैं, है ना। तो काला जरूरी नहीं है कि कार्बन काला ही हो, ठीक है, अधिकतर काले चीज होते हैं लेकिन काला जरूरी नहीं है काला हो। ये जो हीरा है ये भी कार्बन से बना होता है और कोयला भी कार्बन से ही बना होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है ना, वो है ग्रेफाइट, वो भी किससे बनाता है, कार्बन से मिलकर बनाता है। काजल, कार्बन ब्लैक, पेट्रोलियम को, चीनी कोयला, ये सब चीज कार्बन के अपर रूप है, समझ लीजिए। मेन चीज ये है हीरा और कोयला, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट। इसको अगर तीन चीज को याद रखो तो आप इसको बता सकते हैं। यही चीज तीन चीज है मेन जो एग्जाम पूछा जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। ये किसके अपर रूप है, कार्बन के ही अपर रूप है। जैसे ऑक्सीजन के भी दो अपर रूप है, ओजोन, ठीक है, ओजोन और डाई ऑक्सीजन। ओजोन मतलब O3 और डाई ऑक्सीजन मतलब O2। ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन O, तत्व O का दो अपर रूप है, ओजोन और डाई ऑक्सीजन। और भी कई हो सकते हैं लेकिन मेनली यही चीज आता है एग्जाम में, ये चीज को आप लोग पढ़िएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे टेबल और कुर्सी या कोई बेड बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, रूप अलग अलग रहता है तीनों का। टेबल, कुर्सी या कोई बेड बना होता है सिर्फ लकड़ी से, तो कहेंगे यहाँ पर उसको बेड, उसको जरूर बोलेंगे कि ये चेयर है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, बट है वो लकड़ी है, लकड़ी से ही बना हुआ है। टेबल भी लकड़ी है, कुर्सी भी लकड़ी है, बेड भी लकड़ी है, लकड़ी से बना है। मेन था तो उसका क्या है, लकड़ी। मेन चीज क्या है उसका, लकड़ी है। तो लकड़ी के तीन अपर रूप हो गए, मेज, कुर्सी, टेबल, बेड, ये सब चीज। लकड़ी को हमने क्या किया, विभिन्न विभिन्न रूप दे दिया, तो वो लकड़ी के क्या कहलाया, अपर रूप है। तत्व नहीं है लकड़ी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ सकते हैं। वैसे ही देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे आसपास के एरिया, इनमें एक ही प्रकार के खून उनके नसों में दौड़ता है, वो अखंड हिंदुस्तान के ही वो सब चीज हिस्सा थे। इसलिए इन सभी जगहों में रहने वाले पब्लिक के नसों में खून जो बह रहा है, वहां पे उनका जो डीएनए है वो मिलता जुलता है, एक ही जैसा है। रूप अलग अलग होंगे, सबका नेचर अलग अलग होगा, लेकिन उनका आंतरिक संरचना, अंदर में जो डीएनए है वो एक ही प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखा जाए तो आप समझ लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ आ रहा है अपर रूप क्या है, एक ही तत्व के विभिन्न रूप। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो जो हम डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।